हेलो दोस्तों, बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम नए से एक टॉपिक वीवीआई को लेकर आए हैं जो कि बोर्ड मॉडल को भी यह रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन। और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए 2 नंबर में। विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है, और इसके मात्रक को लिखें। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स है क्या, पहले इस बात को जान लेते हैं। मतलब किसी सतह के, मान लीजिए कोई सतह है, उसके लंबवत गुजरने वाली, मतलब कोई एक सतह है, मान लीजिए यह सतह है, ठीक है, यह क्या है, सतह है, और इसके लंबवत गुजरने वाली क्या चीज, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ है कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगा, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं रे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम लोग किसके रूप में मेजर करते हैं, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट में मापा जाता है। किसमें, इसे विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के बिंदु गुणनफल के रूप में मापा जाता है। तो मतलब देखिए, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, और दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा डिग्री। ठीक है, यदि E बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र, और DS बराबर क्या है, DS बराबर क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल। क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। अब बड़े से क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, फाई बराबर विद्युत फ्लक्स। तब देखिए, तब यहाँ पर फाई बराबर, तब छोटा सा DS है तो छोटा सा एरिया होगा। अब छोटे से एरिया के लिए कितना फाई जाएगा, छोटा सा फाई जाएगा, तो D फाई बराबर क्या होगा, E डॉट DS होगा ना, E डॉट DS। तो यहाँ पर D फाई इज इक्वल टू क्या होगा, EDS A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का होता है AB cos थीटा, तो यह हो जाएगा EDS cos थीटा। क्या होगा, EDS cos थीटा। अब देखिए, यहाँ देखिए, चेंज क्या चीज नहीं होगा, थीटा cos ये भी चेंज नहीं होगा, E और cos थीटा चेंज नहीं होगा। तो अब अगर इस सरफेस पर कुल कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखिए तो फाई बराबर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन D फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए D फाई कितना है, EDS cos थीटा। तो इसमें देखिए कांस्टेंट कौन कौन है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, ना थीटा बदलेगा। थीटा कब बदलेगा, जब सरफेस को हम घुमाएंगे फिराएंगे तब ना बदलेगा, लेकिन हम घुमाएंगे फिराएंगे तो नहीं, हम जहां है वहीं रखे रहेंगे। तो इसमें कांस्टेंट कौन होगा, E cos थीटा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ क्या हो गया, DS मतलब क्या हो गया, एरिया। क्या हो गया, एरिया क्षेत्रफल। अब वह जिस तरह का शेप होगा उस तरह का एरिया लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि E cos थीटा इंटू A, यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन DS इज इक्वल टू A। दिख रहा है मेरे, हाँ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला फाई बराबर EA cos थीटा, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इस तरीके से भी, क्योंकि A B cos थीटा हो जाता है, पता है ना, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B के टर्म में आ जाता है, तो E A cos थीटा। अब इसका SI यूनिट, अब इसका
SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा? क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको पूरा का पूरा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझे? मतलब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका पूरा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये विद्युत फ्लक्स था और यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।